नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दामात में कोई कमी नहीं है। अवाम का ताउन जरूरी। इबादत के लिए मनादिर और मसाजिद न जाएं, वजीर सेहत की अपील। कोरोना वायरस से शहर की आम जिंदगी मुतासिर, सयाहती मराकिज बंद, समाजी व माशी सरगर्मियां मफकूद। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अराजी हुसूल के लिए खुसूसी ओहदेदार मुकर्रर करने KTR की हिदायत। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मसाइल पर बैरिस्टर उवैसी ने दिलाई तवज्जो। टोली चौकी में इंटर इम्तिहानात के दौरान धांधलियां, पर्चे तब्दील करने वाली टोली बशमोल 8 तुलबा गिरफ्तार। और कामाटीपुरे में नाबालिग बहनों के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का रोंगटे खड़े करने वाला वाकया। 5 अफराद बशमोल 3 जुवेनाइल गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में कोई कमी नहीं आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंगल तक सिर्फ 5 केसेस मुस्बित पाए गए थे। 4 शंबे के दिन 6वां केस मुस्बित पाया गया, लेकिन इसमें तेलंगाना का कोई भी मुकामी फर्द शामिल नहीं है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत में 20,000 अफराद को क्वारंटाइन करने की गुंजाइश है। अलामतें जाहिर होने पर फौरन क्वारंटाइन मुंतकिल किया जा रहा है। टोली चौकी के 3 अफराद के मुआयने भी मनफी पाए गए। वजीर सेहत ने बताया कि हुकूमत को अवाम की सेहत और जानों का ख्याल है, इसीलिए तहदीदात आयद की जा रही हैं और अवाम का ताउन इसके लिए नागजीर है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना स्कूल्स बंद इसलिए नहीं किए गए कि बच्चे बाहर घूमें, सैर तफरी और दूसरे अफराद खानदान से मुलाकात करें। बच्चों को घरों तक ही महदूद रखा जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि किसी भी बोर्ड इम्तिहान को मनसूख नहीं किया गया है। राजेंद्र ने अवाम से अपील की है कि वो मनादिर और मसाजिद में इबादत के बजाय अपने घरों में ही इबादत करें तो बेहतर रहेगा। श्री रामनवमी तकरीब भी सिर्फ मंदिर तक ही महदूद कर दी गई है। जो शादी की तकारीर तय हो चुकी हैं वो सिर्फ 200 अफराद तक ही महदूद रखी जाए और दीगर तमाम तकारीब को मनसूख किया जाए। हुकूमत ने ये तहदीदात 31 मार्च तक के लिए आयद की हैं। हालात का जायजा लेने के बाद ही इसमें तब्दीली लाई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और 8,000 के करीब अमवात हुई हैं, लेकिन तेलंगाना में एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हुकूमत की तरफ से मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद की आम जिंदगी पर भी इसके असरात नुमायां देखे जा रहे हैं। हुकूमत ने जारिया माह के खत्म तक तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। खानगी इमदादी, सरकारी तालीमी इदारे, कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल्स, जिम्स, क्लब्स व दीगर अवामी सरगर्मियों के मराकिज बंद कर दिए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि हैदराबाद को मुल्क में एक बड़े सयाहती मरकज की हैसियत तो हासिल है। हर दिन 15,000 से ज्यादा सयाह हैदराबाद आते हैं, जिनमें काबिल लिहाज तादाद बैरूनी सयाहों की होती है। तारीखी चार मीनार के अंदरूनी अहाते को बंद कर दिया गया है। किसी भी विजिटर को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जराये के मुताबिक चार मीनार के बैरूनी अहाते में भी विजिटर्स के दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी और जुमेरात से इस पर अमल होगा। हॉकर्स को भी इस इलाके में आने से मना कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से मजीद रुकावटें खड़ी की जा रही हैं ताकि यहां पर विजिटर्स या हॉकर्स न आ सके। खिलवत पैलेस को बंद कर दिया गया है। सालार जंग म्यूजियम को 31 मार्च तक तातील दे दी गई है। जू को भी जारिया माह के खत्म तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। तालीमी इदारों को तातीलात के बाद कई खानदान अपने बच्चों को लेकर तफरीह के लिए मुख्तलिफ इलाकों को भटकते देखे गए, लेकिन हर तरफ बंद की वजह से उन्हें मायूसी हुई।
हैदराबाद में एक अंदाजे के मुताबिक 6,000 से ज्यादा स्कूल व दीगर तालीमी इदारे पाए जाते हैं। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क ने एक मेमो जारी करते हुए महकमे के तमाम ओहदेदारान व अरकान व स्टाफ को कोरोना वायरस से बचने की हिदायत जारी की है। महकमे के सेक्रेटरी सी सुदर्शन रेड्डी की दस्तखत से जारी इस मेमो में तमाम मुलाजमीन व ओहदेदारों को 9 मुख्तलिफ हिदायत पर अमल करने को कहा गया है। मेमो में आलमी इदारे सेहत WHO की तरफ से कोरोना को आलमी वबा करार दिए जाने का हवाला देते हुए इस वबा से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को लाजमी करार दिया गया। अपने शख्सी हिफ्जान सेहत, सफाई का ख्याल रखें व किसी दूसरों से जिस्मानी फासला बनाए रखें। वक्फे वक्फे से हाथ धोया करें। साबुन पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आमेजिश वाले माए से हाथ को रगड़ें। छींक या खांसी आए तो दस्ती या टिश्यू पेपर मुंह पर रखें। इस्तेमाल करदा टिश्यू पेपर को कचरे के डिब्बे में डालें। जो फ्लू वगैरह से मुतासिर दिखाई दे उससे दूरी अख्तियार करें। छींक को अपने हाथ की हथेली से न रोकें बल्कि कोहनी के नीचे झुककर छींकें। नासाजिए मिजाज या सांस लेने की तकलीफ पर फौरी डॉक्टर से रुजू हों। अवामी मुकामात पर थूकने से एहतराज करें। मुसाफा न करें। अपनी आंख, नाक व मुंह को हाथ न लगाएं। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। हुजूम से बचें और अफवाहें न फैलाएं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के फैलाव से सारी दुनिया परेशान है। सफाई को लेकर आलमी सतह पर शऊर बेदार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद जो नसीहतें करता है खुद ख्वाब गफलत में है। बल्दिया की लापरवाही की वजह से अवाम को अपनी तरफ से कचरा जलाना पड़ रहा है। शमशीरगंज रोड पर कई दिनों से कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। बल्दिया की तरफ से कचरे की निकासी नहीं की जाती। मुकामी अवाम का कहना था कि बलदी अमले को कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए कचरे को जलाया गया है, इसलिए कि वबाई अमराज न फैल पाएं। शहर के दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी गई। जगह जगह कचरे के अंबार हैं, लेकिन बलदी अमला कचरे की निकासी के मामले में लापरवाह नजर आ रहा है। बाज मकीनों की शिकायत है कि घरों को आकर जो कचरा उठाया जाता है वो भी इन दिनों नहीं उठाया जा रहा है। एक ऐसे वक्त जबकि अवाम कोरोना वायरस को लेकर फिक्रमंद है, बलदिया की ये लापरवाही संगीन शक्ल अख्तियार कर सकती है। अरबाब मजाज को इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने मेट्रो रेल के कामों के लिए अराजी हुसूल को यकीनी बनाने के सिलसिले में खुसूसी ओहदेदार को मुकर्रर करने कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी है। बल्दिया के दफ्तर में हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद पैरिसर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी, मेयर पी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। इजलास में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के मसाइल को उठाते हुए कहा कि 8 SRDP प्रोजेक्ट में तेजी लाई जाए। शहर की अहम 20 सड़कों की तोसी का मसला भी ज़ेर इल्तिवा है। फिरंगी नाला, मुर्की नाला और बलकापुर नाले की तोसी के काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मेट्रो रेल के कामों में भी तेजी पैदा करने पर तवज्जो दिलाई गई। इसके अलावा मौसम गर्मा में पीने के पानी, रमजान के इंतजाम, ओल्ड सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली और दीगर उमूर पर तवज्जो दिलाई गई। इस पर वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि मेट्रो रेल के कामों में तेजी लाने के लिए खुसूसी ओहदेदार को मुकर्रर करते हुए अराजी हुसूल को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। इस मामले में शहर के अरकान मुकर्रना भी ताउन करें। उन्होंने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है। नालों की तोसी के लिए 200 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए इंजीनियर्स को जामे मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी गई है। KTR ने वाटर वर्क्स की MD दाना किशोर को हिदायत दी कि मौसम गर्मा में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। KTR ने कहा कि खुले मुकामात पर शी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट कायम किए जाएं। उन्होंने पीने के पानी और सीवरेज की खस्ता पाइपलाइंस की तब्दीली की भी हिदायत दी। शहर के बस शेल्टर्स, ओपन जिम्स, पार्क्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है।
टीआरएस पार्टी की साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने निजामाबाद मुकामी इदारे जात कोटे से रुकन कौंसिल के लिए चारशंबे को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। निजामाबाद रवाना होने से पहले कविता ने मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास और निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुत्तहिदा निजामाबाद के 9 अरकान असेंबली की ख्वाहिश के मुताबिक वजीर आला ने कविता को रुकन कौंसिल बनाने का फैसला लिया है। जिले की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। इदारे जाते मुकामी में जुमला 824 वोट हैं, जिसमें मजलिस और टीआरएस के 532 वोट हैं, 140 कांग्रेस और बीजेपी के 85 हैं। कविता आसानी से कामयाब हो जाएंगी। बाद में जिले निजामाबाद में कविता ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हैदराबाद से निजामाबाद जाने के दौरान बाज मकामात पर कविता ने अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें टिकट देने पर अवाम ने मसरत का इजहार किया। कविता के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के वक्त अरकान असेंबली आमिर शकील, गंपा कवर्धन, गणेश गुप्ता और दूसरे मौजूद थे। टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा, कविता को कौंसिल का टिकट देने का फैसले का हम खैर मकदम करते हैं और केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कविता ने जागीराती इदारे के तहत मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दी हैं और तेलंगाना तहरीक में भी नुमाया रोल अदा किया। पार्लियामानी इंतखाबात में उनकी शिकस्त से अवाम और पार्टी कायदीन मायूस हो चुके थे। उनके दोबारा सियासत में सरगर्म होने से उनके मुद्दा बेहद मसरत का इजहार कर रहे हैं। उन्हें टिकट देने के मामले में किसी भी तरह की दो राय नहीं है। राज्यसभा की 2 मखलूआ नशिस्तों के लिए के केशवराव और सुरेश रेड्डी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। दोनों अरकान के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर पार्टी कायदीन की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। केशवराव और सुरेश रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर हम पूरा उतरेंगे। दोनों अरकान ने केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो टीआरएस पार्टी का नाम रोशन करेंगे। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा, कोरोना वायरस से मुताल्लिक गिरिजनों में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की जाए। आईटीडीए के ओहदेदारों और कबायली बहबूद महकमों के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि इम्तिहान के दौरान गिरिजन तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और कोरोना वायरस से निमटने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने आईटीडीए के प्रोजेक्ट के नए ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आईटीडीए के प्रोग्राम से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी बहबूदी प्रोग्राम के जरिए गिरिजनों में सुधार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गिरिजनों को फायदा होना चाहिए। उन्होंने महकमे की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। रियासती वक्फ बोर्ड ने उप्पल में वाक़े मौक़ूफ़ अराज़ी व क़ब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का ऐलान किया है। उप्पल के शहरियों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर हज हाउस पहुंचकर इस अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी की। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि महकमे माल जीएचएमसी पुलिस को नोटिसें जारी की जा रही हैं। सड़कों की तोसी के लिए वक्फ अराज़ी के हुसूल का मुआवजा वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। चंद गैर मिजाज इस पर अपना दावा पेश करते हुए चेक्स वसूल कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगल को पहाड़ी शरीफ इलाके से वक्फ अराज़ी पर नाजायज कब्जों को खत्म किया गया, गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया गया। कब्रिस्तान के लिए मख्तस अराज़ी का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, किसी काती को बख्शा नहीं जाएगा। सदर नशीन ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के ताउन से वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने नामपली इलाके में एक वसी मौक़ूफ़ा अराज़ी पर गैर मजाज तरीके से कॉम्प्लेक्स की तामीर के काम को रुकवा दिया और तामीरात को मुनहद्दम करवाया। उन्होंने कहा कि ये इलाका मकबरा रफ़ीउद्दौला के नाम से जाना जाता है, जहां मौक़ूफ़ा अराज़ी व कब्रिस्तान को गैर मजाज काबज़ीन ने मिटा दिया था और उस पर एक कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू की गई थी। उन्होंने ओहदेदारों के हमरा दरगाह हजरत सरदार बेग साहब आगापुरा भईगोड़ा कमान के पास मौक़ूफ़ा अराज़ी पर गैर मजाज तौर पर तामीर किए गए मकान को मुनहद्दम करवाया। उन्होंने कहा कि वक्फ रिकॉर्ड के मुताबिक मौक़ूफ़ा अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामी व कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
तेलंगाना असेंबली में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर तेलंगाना बीजेपी ने गवर्नर से शिकायत की। साबिक सदर लक्ष्मण की क़यादत में गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए कहा गया कि दस्तूर के खिलाफ करारदाद पेश की गई है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि एनआरसी पर अब तक कोई बात नहीं हुई है, इसके बारे में असेंबली में झूठ बोला गया। केसीआर ने अंबेडकर और टीआरएस हुकूमत को बदनाम किया है। शहरियत तरमीमी कानून में मुस्लिम लफ्ज न होने की बात कर रहे हैं। केसीआर केटीआर क्या पाकिस्तान के मुसलमानों को शहरियत देना चाहते हैं? दस्तूरी हुकूक का टीआरएस हुकूमत गलत इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना असेंबली में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का हर तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जिस तहरीक का आगाज किया था, उसका असर मुल्क भर में देखा जा रहा है। तेलंगाना असेंबली में भी मजलिसी क़यादत की नुमाइंदगी और मुसलसल तवज्जो दहानी के बाद करारदाद को मंजूर किया गया। समाज का हर तबका सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की दानिशमंदाना क़यादत की सिताइश कर रहा है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असेंबली में मुदल्लिल बहस के जरिए जो हक़ायक़ को सामने रखा, उसका भी हर गोशे से सिताइश हो रही है। शहर के मल्लेपल्ली, हबीबनगर, लंगर हाउस, टोली चौकी, कारवान, चंद्रनगुट्टा, मलकपेट और अजला से भी अवाम के तासुरात सामने आ रहे हैं। शहर में मजलिसी क़यादत के कारनामे पर अवाम का जश्न जारी है और मिठाइयों की तकसीम भी हो रही है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रेजोल्यूशन पास करा अकबर साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अकबर साहब जो उठाया असेंबली में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुबारकबाद देता हूं हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और उनके साथ उनके सारे एमएलएस और टीआरएस के एमएलएस और बिलखुसूस जनाब हमारे सीएम केसीआर साहब की भी मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने ये रेजोल्यूशन सबमिट कर उसको कामयाब किया। हमारे एमपी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना असेंबली में जो एनपीआर, सीए और एनआरसी के खिलाफ जो करारदाद मंजूर हुई, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब कायद असदुद्दीन साहब ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम लोग जो इसमें कोशिश किए हैं, इस करारदाद के खिलाफ जो मंजूर कराए हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है मुखालिफत के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। असदुद्दीन साहब पार्लियामेंट में जो बिल फाड़े थे, उसका असर तेलंगाना में हुआ, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और केआरसी साहब ने मिलकर वो बिल की मंजूरी, करारदाद को मंजूरी की है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कानून हमारे गरीब हिंदू भाइयों के खिलाफ। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बात कर रहे थे, उसके लिए एमपी साहब हमारे सबसे मिल के रहना बोल के उनका कोशिश आज अच्छा हुआ। वो केसीआर साहब अपन बिल पास करे अगेंस्ट के लिए, अपन सबको लेके चलना बोल के अपने को है। साहब अपने के लिए कितना कोशिश करे सी, वो कामयाब है। इतिहास मुस्लिम से अपन भी शुक्रिया बहुत, बड़े साहब को, अकबर साहब को भी शुक्रिया बहुत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हम आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी साहब को आज हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों बोले तो आज पार्लियामेंट में एनआरसी, एनपीआर, सीएए पर उन्होंने पार्लियामेंट में जो बिल पाड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत लड़े भी है। सारे दुनिया उन्होंने पूरा स्टेट वाइज उन्होंने फिर रहे। आज कल परसों असेंबली में जो हो गए था, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी सीएम केसीआर साथ में बैठ के फिर सीएए, एनआरसी, एनटीआर पर जो बिल पास करने के लिए बोल के, अगेंस्ट बिल पास करने के लिए बोले, फिर वो बात को मान के केसीआर साहब ने बिल पास करे। और आज हम बहुत खुशी है। किस बात के लिए बोले तो आज बिल पास, काला कानून को हटा के ये जो कानून लेके आए मोदी, ये किसी को भी पसंद नहीं आया। मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शहरी की तरह देखा जा रहा है। मैं असद साहब और अकबर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कौम के लिए जो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका तेलंगाना हुकूमत में
रेजोल्यूशन पास किया गया है अकबर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से और KCR साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ज़ालिमाना क़वानीन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन लाए जा रहे हैं, जो CA, NRC और NPR, उसके ख़िलाफ़ जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में जुर्रतमंदाना कदम उठाते हुए जो बिल को फाड़ा था, आज उस वहाँ से तहरीक शुरू हुई। आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में उसके ख़िलाफ़ तहरीक की आवाज़ें उठाई जा रही है और हमारे रियासती असम्बली में यहाँ के वज़ीर आला KCR साहब ने भी एक रेजोल्यूशन पास करके उस इक़दाम की तायीद की। लिहाजा हम असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ़ करते हैं और साथ ही साथ KCR साहब और असद साहब सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये कानून हिंदुस्तान की ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। असदुद्दीन अवैसी को बोल दे रही हूँ, अकबर अवैसी को शुक्रिया, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बेटे, सबका फ़ायदा होने के लिए कर रहे हैं। काले कानून के ख़िलाफ़ जो असद साहब बिल फाड़े थे, तेलंगाना हुकूमत इस बिल के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन लेके आई। हम असद साहब का और अकबर साहब का, KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अकबर सर मंच पन చేసిండ్రు। अकबर साहब अवैसी साहब को सलाम मेरी तरफ से, हम लोगों को मदद मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। KCR साहब को भी सलाम, हमारी तरफ से ये कानून पास कराए, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर सर को ధన్యవాదాలు। అక్బర్ సార్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। CAA NRCకి స్టాప్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंसूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां के हाथों 214 चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर इस स्कीम का आगाज हुआ था। 203 1,01,16 रुपए और 10 75,000 रुपए और 51,000 रुपए का चेक मुस्तकीन में तकसीम किया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि जो दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं उनकी जल्द मंजूरी को यकीनी बनाया जाएगा। मुस्तकीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से भी इजहार तशक्कुर किया। हल्का असम्बली मलकपेट में भी मुस्तकीन में चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद पलाला की कोशिशों से चेक्स मंजूर हुए थे और उनकी तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि माह रमजान मुबारक तक उनके हल्के में LED लाइट्स का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 293 LED लाइट्स का स्टॉक मौसूल हुआ है और मजीद स्टॉक की बहुत जल्द आमद मुतवक्के है। LED लाइट्स लगाने का काम माह रमजान मुबारक तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से उनका हल्का LED लाइट से रोशन हो जाएगा और शायद ही कोई इलाका अंधेरे में रहेगा। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिट्री की जानिब से की जाने वाली अहाताबंदी के कामों को रुकवा दिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि सालेनगर, कंचा, सात गुम्बद, 18 सीढ़ी गोलकुंडा के अलावा दूसरे इलाकों में मिलिट्री की जानिब से बगैर इजाजत महकमे रेवेन्यू के मज़कूरा काम किए जा रहे थे, जिस पर उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमे जात की ओहदेदारों के साथ मिलिट्री कमांडर राजेश कुमार शाह से मुलाकात की। कौसर महिउद्दीन ने बताया कि सर्वे नंबर 200 और 200E के तहत मुताल्लिक़ा कमिश्नर के पास ये मसला ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि मुताल्लिक़ा महकमे जात के साथ दोबारा जॉइंट सर्वे किया जाएगा और अगर मज़कूरा अराज़ी मिलिट्री की नहीं है तो मिलिट्री उससे दस्तबरदार हो जाएगी। अलियाबाद में महकमे बरक़ी की लापरवाही इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकती है। अलियाबाद से शमशीरगंज जाने वाली सड़क पर बिना तारों वाला बरक़ी का खंबा कभी भी गिर सकता है। मुकामी अवाम ने बताया कि जब इस खंबे के बारे में शिकायत की गई तो बरक़ी हुक्काम ने पहले तमाम तारों को इससे अलग कर दिया, लेकिन खंबे को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि जहां ये खंबा मौजूद है वहां ट्रैफिक का बहुत बहाव है। अगर खंबा खुदा न खास्ता गिरता है तो जानी नुकसान का खदशा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी बरक़ी महकमे पर आयद होगी। टोली चौकी में वाक़े मदीना डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के दौरान धांधलियों का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक कॉलेज में तकरीबन 8 तलबा पर्चा तब्दील किए जा रहे थे।
इस सिलसिले में टास्क फोर्स को इत्तला मिली थी, जिसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को इत्तला दी गई। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर जया प्रदा की क़यादत में टास्क फोर्स ने चारशंबे को कॉलेज पहुंचकर जामे तलाशी ली। तलाशी के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि तकरीबन 8 तलबा के आंसर शीट यानी कि जवाबी बयाजात को तब्दील किया जा रहा था। इम्तिहान का वक्त होने के बाद यानी कि खत्म होने के बाद इम्तिहान हॉल से मुबैना तौर पर बाहर लिखा पर्चा लाकर तब्दील किया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक एक पर्चे के लिए एक तालिब इल्म से 5,08,000 रुपए की रकम ली जा रही थी। पुलिस ने कॉलेज के जिम्मेदार सैयद शुएब तनवीर कलीम के अलावा उनके साथियों और 8 तलबा को भी तहवील में ले लिया है। कॉलेज में हुई इस धांधली की तहकीकात की जा रही है और इस बात का भी पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कब से जारी था और कितने तलबा से अब तक रकम ली गई और कितने तलबा के पर्चे तब्दील किए गए। दिशा इस्मत रेजी व कत्ल वाक़े को हुए चंद महीने ही हुए हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात का सिलसिला अब भी जारी है। 2 रोज पहले चिवल्ला में वहशी दरिंदों ने खातून को इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया था और अब कामाटीपुरा पुलिस हुदूद में 2 नाबालिग लड़कियां जो बहनें बताई गई हैं, उनकी मुबैना जिनसी इस्तेसाल का रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक 8वीं जमात की तालिबा की एक नाबालिग लड़के से दोस्ती थी। लड़की को जाल में फंसाकर आशिक लड़के ने अपने 4 साथियों के हमरा नाबालिग लड़की के साथ घिनौनी हरकत की। इतना ही नहीं, अपनी दरिंदगी की वीडियो बनाकर उसके जरिए कमसिन लड़की को ब्लैकमेल करते हुए उसकी छोटी बहन को भी साथ लाने पर मजबूर किया गया। छोटी बहन के साथ भी वही घिनौनी हरकत की गई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर 5 अफराद, जिनमें सैफ और शफी के अलावा 3 जुवेनाइल शामिल हैं, गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया सरपरस्तों के लिए भी लम्हे फिक्र है। क्या वो अपनी औलाद की हरकतों से गाफिल तो नहीं हो रहे हैं? वालिदैन की जरा सी गफलत और लापरवाही उन्हें इंतहाई तकलीफदा मरहले से दोचार कर सकती है। पुलिस को ऐसे दरिंदों को सख्त सजा दिलाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और समाज में ऐसे जालिमों का बाइकआउट होना चाहिए। हयातनगर पुलिस हुदूद में वाक़े मंडल परिषद डिप्टी ऑफिस में चारशंबे की सुबह के औकात में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से दफ्तर में बास फाइलें जलकर खाकस्तर हो गई। शहर के फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दामात में कोई कमी नहीं है। अवाम का ताउन जरूरी। इबादत के लिए मनादिर और मसाजिद न जाएं, वजीर सेहत की अपील। कोरोना वायरस से शहर की आम जिंदगी मुतासिर, सयाहती मराकिज बंद, समाजी व माशी सरगर्मियां मफकूद। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अराजी हुसूल के लिए खुसूसी ओहदेदार मुकर्रर करने KTR की हिदायत। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मसाइल पर बैरिस्टर उवैसी ने दिलाई तवज्जो। टोली चौकी में इंटर इम्तिहानात के दौरान धांधलियां, पर्चे तब्दील करने वाली टोली बशमोल 8 तलबा गिरफ्तार। और कामाटीपुरे में नाबालिग बहनों के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का रोंगटे खड़े करने वाला वाकया। 5 अफराद बशमोल 3 जुवेनाइल गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।